Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, my dear students and viewers. I welcome you all to my offline classes. Our today's topic is four main types of sentences in English. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो चार बुनियादी जो इकसाम हैं जुमलों के, उसी के बारे में हम आज पढ़ना है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे बेसिक लेवल्स पे। ऐसी चीज़ें हम समझने से कासर होते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट ये बात नहीं समझ पाते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस का दूसरा जो नाम है उसे दूसरा नाम इसे कहते हैं डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, यानी इन विच समथिंग इज बीइंग डिक्लेयर्ड और समथिंग इज बीइंग टोल्ड टू एनीबॉडी। जैसे हम किसी को कहेंगे यू आर वर्किंग, ये सिंपल स्टेटमेंट है, या इस सिंपल स्टेटमेंट जिस यानी डिक्लेरेटिव या सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस में एक सिंपल मैसेज कन्वे की जाती है दूसरे आदमी तक या दूसरी किसी चीज तक। ठीक, उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है सिंपल सेंटेंस में, टेलिंग समथिंग, किसी को कोई चीज बोली जाती, टेलिंग समथिंग, और ये एंड होता है किससे, फुल स्टॉप से। फुल स्टॉप से ये एंड हो जाता है। तो अब मैं यहां दो चार सेंटेंस लिखूंगा, जैसे आई एम वॉकिंग दिस टाइम, द मैन शूट एट the cat. Girl is singing sweetly. तो क्या हमने समझा कि ये सिंपल सेंटेंस है। आप देखिए एंड हो रहा है फुल स्टॉप से दूसरी एक सिंपल मैसेज दे रहा है। इसमें कोई स्ट्रेस नहीं है, इसमें कोई एम्फेसिस नहीं है, इसमें और कोई इमोशंस वगैरह भी नहीं है, इसमें कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया। सीधी बात कही गई है, आई एम वॉकिंग दिस टाइम, द मैन शूट एट द कैट, गर्ल इज सिंगिंग स्वीटली। तो इसे हम कहेंगे मोस्ट ऑफ जो सेंटेंसेस होते हैं, मोस्ट ऑफ आवर कॉन्वर्सेशन कंसिस्ट ऑफ सिंपल सेंटेंसेस और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। एक बात याद रखना, अब कभी भी आपको एग्जाम में पूछा जाए, कहीं भी पूछा जाए डिक्लेरेटिव या सिंपल, तो आप ये समझ लेना कि डिक्लेरेटिव या सिंपल जो होते हैं बोथ आर सेम। तो अब हम अगली ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा है कमांड और इंपेरेटिव। एक और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं हमारे पास, उनको हम कहते हैं कमांड ओब्लिक इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक, यानी ये वो सेंटेंस होता है या ये वो जुमला होता है जिसमें कोई कमांड दी जाती है, किसी को हुक्म किया जाता है। कमांड मीन्स ऑर्डर, हुक्म किया जाता। इंपेरेटिव सेंटेंस या इसका दूसरा जो नाम है उसे कहते हैं इंपेरेटिव। जैसे हम इंपेरेटिव को सेंस ऐसे भी लेते हैं, जरूरी, लाजमी जिसे हम कहेंगे उसे इंपेरेटिव भी कहते हैं। यानी कोई जिसमें कोई, अब सिंपल वर्ड्स में हम ये याद रखेंगे कि imperative sentence is a sentence in which an order is being conveyed to anybody. Okay, या जिस चीज में जब किसी हम कहीं एम्फेसिस देनी होती है, हम एम्फेसिस देते हैं कि गो एंड डू दिस। अगर हमने कहीं सेंटेंस पे कहीं भी स्ट्रेस दिया, माने हम कहते हैं गो, तो ये बन गया क्या है, कमांड। ठीक, अगर हम बोलेंगे कम तो इसका कोई सेंस नहीं आता है। अगर हम इस तरह कहेंगे कम, तो जो हमारा लिसनर होता है, सुनने वाला होता है, तो वो समझ लेता है, या हम बोलते भी अपनी लैंग्वेज में भी आओ। ठीक, तो ये शुरू कहां से होते हैं, इनमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि ये डायरेक्ट किससे शुरू हो जाते हैं, मैन वर्ब से शुरू हो जाते हैं। जैसे हम यहां देखेंगे कम, क्विकली,
go and fetch water. Obey your teachers. These are what? These are sentences, imperative sentences or command sentences, because a command is being given to the listener, तो इसे हम कहेंगे ये हो गया हमारे कमांड सेंटेंसेस या इंपरेटिव सेंटेंसेस, यानी जिनमें हम क्या देते हैं, कमांड। जैसे कोई किसी ऑफिस में कोई बैठा होता है तो वहां पे उसका ऑफिसर होगा, तो वो उसे कहेगा यू गो एंड टेक दिस, ब्रिंग दिस फाइल टू द नेक्स्ट ऑफिशियल और फॉरवर्ड दिस ऑर्डर टू दैट। एक्चुअली जो इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जैसे मैंने बोला कंपाउंड, ये कमांड सेंटेंस होते हैं, इनका दूसरा कमांड या इंपरेटिव, दोनों का एक ही मतलब है। तो मैक्सिमम जो ये होते हैं, ये किससे शुरू होते हैं, ये मैन वर्ब से ही शुरू हो जाते हैं। इनमें इस तरह सब्जेक्ट नहीं आएगा, इनमें कोई इस तरह की सिक्वेंस नहीं आएगी जिस तरह हम सिंपल सेंटेंस में देखे हैं। तो अब हम जाते हैं हमारी अगला जो है, दैट इज क्वेश्चन ओब्लिक, दूसरा नाम है इनका इंटररोगेटिव। ठीक, यानी हम कहेंगे कि इसमें क्या होता है, ओनली समथिंग इज बीइंग आस्किंग समथिंग, हम लिखेंगे आस्किंग समथिंग। व्हेन वी फील द नीड टू आस्क समबडी, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, हम उसे डिफरेंट सेंटेंस बोलेंगे। ऐसा वो इस तरह का नहीं होगा, न इस तरह का होगा, बल्कि क्या होगा, वो एक डिफरेंट क्वेश्चन होगा। जैसे हम क्वेश्चन करने के लिए व्हाट आर यू डूइंग, से फॉर एग्जांपल हम कहेंगे किसी को व्हाट आर यू डूइंग, एक्चुअली वी आर आस्किंग समथिंग, वी वांट टू नो समथिंग फ्रॉम समबडी। ओके, तो उसमें हम क्या करते हैं, वी आस्क क्वेश्चंस, डू यू लाइक एप्पल्स, दिस इज व्हाट, दिस क्वेश्चन। तो इसको हम कहेंगे क्वेश्चन और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, यानी दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क समथिंग टू समबडी। ओके, दो सेंटेंसेस आर कॉल्ड व्हाट, दे आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चन मार्क्स। तो दे एंड किससे होते हैं, क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं, और ये फुल स्टॉप से एंड होते हैं, और कभी कभार जब हमें ये कामा से भी एंड होते हैं। तो अब आ रहा, जैसे मैं दो तीन और लिख लेता हूं, डज शी allow him, have you completed your work, these are what, these all are sentence question sentences, or we can say in other words interrogative sentences. They end with this sign, this is what पंक्चुएशन में इसे हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क। क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क, और ये फुल स्टॉप से होते हैं एंड। तो अब हम अगले एक और काइंड ऑफ सेंटेंस है, उसमें होते हैं एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये हमारी कॉन्वर्सेशन में ये और ये दो सेंटेंसेस बहुत ज्यादा हम बोलते हैं। यानी जब हमारी कोई भी कॉन्वर्सेशन होती है, ड्यूरिंग ऑल आवर कॉन्वर्सेशंस वी स्पीक और वी यूज मेक मोस्ट यूज ऑफ दीज सेंटेंसेस, स्पेशली सिंपल सेंटेंसेस एंड क्वेश्चन मार्क्स, एंड टू सम एक्सटेंट these command sentences are also used, but exclamatory sentences are only used, यानी ये कभी कभार हम यूज करते हैं टू एक्सप्रेस व्हाट, जब हमारे अंदर कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, और ये एंड होते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन से। ठीक, जैसे फीलिंग्स में आएगी हैप्पीनेस, सैडनेस। ठीक, फिलहाल हम दो चीजें समझते हैं,
जब हमें हैप्पीनेस और सैडनेस अंडरस्टैंड हो जाएगा तो रेस्ट जो इनसे सब पार्ट्स होते हैं वो हम समझ लेंगे। मान लेते हैं कि कभी कभार ऐसा हुआ कि समथिंग हैपेंड विच वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग टू हैपन। मान लेते हैं कि कभी कभार ऐसी चीज थी जो हम नहीं चाहते थे होनी चाहिए, हो गई, लेकिन सडन हो गई। तो हमें क्या होगा, उसमें हमारी एक फीलिंग आएगी, हमारे अंदर उस वक्त क्या होगा, हम खुश होंगे या दुखी होंगे। तो सीधी सी बात है, देयर विल बी सैडनेस। तो उसको हम कहेंगे, या कभी कभार ऐसा होता है हम कोई काम कर रहे होते हैं, हम उसको वो हम करने में कामयाब हो जाते हैं, तो उस वक्त हमें क्या होगी, हैप्पीनेस। इन दो सूरतों में हम, या हम किसी चीज को देखते हैं, कोई ऐसी चीज होगी जो आज तक हमने नहीं देखी होगी, तो वो देख के हमें क्या होता है, वी फील हैप्पी। और हम थोड़े से मतलब वो हैरान से हो जाते हैं, वो सेंस भी इसमें आता। लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ पहले ये समझना है हैप्पीनेस एंड सैडनेस, उसके बाद के हम देख लेंगे। जैसे हम लिखेंगे वाओ, व्हाट है ग्रेट than it is। ओके, या लिखते हैं हम alas the man died। यानी इसमें क्या दिखा रहे हैं, इसमें तो हैप्पीनेस दिखा रहा है, व्हाट ग्रेट मतलब सरप्राइज भी दिखा रहा है, मतलब सरप्राइज वगैरह ये फिर हम बैठ में, फिलहाल हमें इसमें हैप्पीनेस हो रही है, यानी हम खुश हो रहे हैं, यानी ये कोई चीज देखी हम हैरान हुए। ठीक, तो हैरान हो गए तो उस वक्त हम क्या कह रहे हैं, व्हाट। अब मैं एक लिखता हूं, वाह या ओह, वी आर aren't happy, या hooray we won the मैच। तो अब हमने ये समझा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और दो सेंटेंसेस